भगवान ने भी सांख्य शास्त्र का अर्थ क्या होता है मैं आपको ये भी चलते चलते बता देता हूँ। सांख्य का अर्थ होता है संख्या। संख्या सांख्य की, जिसे हम लोग कहते हैं सांख्य की, तो सांख्य योग उसमें होती है संख्या, 1 2 3 4 5 ये संख्या होती है, गिनती होती है। तो इसमें पंच तत्व जो हमारे आते हैं, 5 भूत आते हैं, 10 इंद्रियां आपकी आती हैं और उसमें एक मन आ जाता है। इसको कहते हैं पंच तत्व। पंच तत्व का पंचीकरण किया जाता है, पंची तत्व का, और वो भी त्रिगुणात्मक होता है। इसको सांख्य योग कहा जाता है, जिसमें संख्याओं के रूप से ईश्वर को जाना जाता है। उसे कहते हैं हम लोग सांख्य योग, तत्व योग, तत्व के द्वारा ईश्वर को जानना, ईश्वर को समझना, इसको सांख्य योग कहते हैं। जब ये लुप्त हो गया तो कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ, इसका प्रचार और प्रसार। ये हम पर बड़ी कृपा है परमात्मा की, ये अनुभूत करना चाहिए। कोई भी शास्त्र हमारा जब इस संसार से लुप्त होने लगता है तो भगवान किसी न किसी रूप में, किसी संत के रूप में, किसी भक्त के रूप में इस समाज में आते हैं। फिर कपिल देव भगवान ने कहा कि हे माता, भक्ति योग बहुर्विदो मार्गोर भामिनी भाविते। यहाँ भी कपिल भगवान ने अपनी माता को भामिनी शब्द प्रयोग किया। उस दिन भी हमने बताया प्रभु श्री राम ने शबरी जी को भी भामिनी शब्द प्रयोग किया। भामिनी एक नवविवाह नारी को कहा जाता है, ये भी हमने आप बताया। पर शबरी वृद्धा हैं, बूढ़ी हैं, इतनी आयु हो चुकी, पर प्रभु श्री राम ने कहा हे माता, आप भक्ति मार्ग में भामिनी के समान हैं, आप युवा हैं, आपकी भक्ति युवा है। और यहाँ भी कपिल भगवान जो उनके पुत्र हैं माता देवहूति के, उनको भी इन्होंने यहाँ शब्द किया मार्गेर भामिनी भाव्यते। कौन सा? भक्ति योग। क्या कहते? भक्ति योग से सेवा के अनेक मार्ग होते हैं। जो सेवा के योग, जिस सेवा का अधिकारी होता है वह अपने अपने अनुसार उस सेवा को करता है। यहाँ भी भगवान ने भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ बनाया कि हे माता, भक्ति का मार्ग जो है वो बहुत सरल है। और जब सच्ची भक्ति का उदय भक्त के हृदय में हो जाता है तो अब अपने हृदय में ही भक्ति की धारा बह बह करके भगवत चरणारविंद पर वो गिरने लगती है। जैसे झरना आप देखते हैं कोई गिरता है ऊपर से पृथ्वी पर, ऐसे ही जब भक्त जो होता है और भगवान चिंतन करता है, भक्ति का जब उसके हृदय में उदय होता है तो उसके हृदय में निरंतर भगवान चरणारविंद की ओर उसकी भावना के रूप में, मनोकामनाओं के रूप में जैसे कोई झरना गिरता है, वैसे ही उसकी भावना निरंतर बह बहकर भगवान के श्री चरणों में निर्झरित होने लगती है, गिरने लगती है। और अविच्छिन्न गति से गिरती है, जैसे गंगा जी की धारा सागर में गिरती है, टूट टूट कर, रुक रुक कर नहीं, बिल्कुल लगातार प्रवाह धारा गिरती रहती है। उसलिए ऐसे ही जब भक्ति का हृदय में उदय होता है माता, तो भगवान चरणार बिंदों में ये भक्ति की भावना निरंतर निर्झरित होती है। जय जय श्री राधे श्याम। एक दिन भगवान ने भक्त से कहा, बड़ी प्यारी बात मैं कहने जा रहा हूं आपसे। एक दिन भगवान ने भक्त से कहा कि भक्त जी आप इधर आओ, अरे हमारे पास आओ, बैठो, हम तुम्हें अपने नगर में रख लेते हैं। भक्त आ गया, हमें आप पर बड़ा आनंद है, आपको देखकर प्रसन्नता है, मेरे मन में ऐसा आता है भक्त जी हम तुम्हें अपने नगर में ही रख लेते हैं, हम तुम्हें अपने नगर में ही रख लेते हैं। या आप कहो किसी ब्रह्मांड का तुम्हें ब्रह्मा जी की तरह गवर्नर बना दे। जैसे ब्रह्मा जी को भी तो हमने पदारूढ़ किया है, ब्रह्मलोक का उन्हें अधिपति बना दिया है। भगवान भक्त से कहते हैं आप कहो तो किसी ब्रह्मांड का हम आपको गवर्नर ही बना दें। भक्त बोले महाराज अगर गवर्नर बन गए तो बहुत काम करना पड़ेगा। हाँ, गवर्नर बन गए तो बहुत काम करना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा अच्छा छोड़ो, तो तुम हमारे पास ही आ जाओ। भगवान ने कहा गवर्नर नहीं बनना चाहते, कोई बात नहीं, आप हमारे पास ही आ जाओ। भक्त बोले भगवान जी वो भी नहीं जचता हमको कि आपके पास आ जाए। अच्छा तो आओ हमसे तुम एक हो जाओ। भगवान ने कहा चलो तुम्हें ये भी नहीं जचता, आप एक हो जाओ हमसे। तो उन्होंने कहा कि नहीं महाराज वह भी हमको नहीं जचता, क्योंकि एक हो जाने से कोई मजा नहीं रहेगा। अगर हम आपके अंदर आ गए
मिल गए तो कोई मज़ा नहीं है, आनंद ही नहीं। जैसे तुम वैसे हम तुम्हारे अंदर लीन हो गए, बूंद सागर में गिर गई तो वही सागर हो गए, क्या मज़ा। तो बोले अगर हम आप में आकर के मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे, तो भी कोई मज़ा नहीं आएगा। तो भगवान ने कहा तुम चाहते क्या हो, बोलो तुम क्या चाहते हो। भक्त जी बोले कि हमको तो आपकी सेवा मिलनी चाहिए। जय जय श्री राधे, हमें तो आपकी सेवा मिलनी चाहिए महाराज। न तो हम आपके नगर की प्रजा होना चाहते हैं, न आप जैसी वेशभूषा चाहते हैं, न कोई सुविधा या ब्रह्मा शंकर का पद चाहते हैं, न आपकी छाती का आभूषण बनना चाहते हैं, न हम आपसे एक होना चाहते हैं। हम तो इतना ही चाहते हैं कि बस आपकी सेवा बनी रहे, केवल हम अब इतना ही चाहते हैं। जिन सेव्या तिन पाया मान, सेवा में आनंद है। शबरी माता ने सेवा की और सेवा से भगवत प्राप्ति हुई, गुरु की प्राप्ति हुई। जिन्होंने सेवा इस जगत में की, निष्काम जिन्होंने सेवा की, आज उन्हीं का नाम इन सदग्रंथों में है। स्वर्ण अक्षरों से उन्हीं का नाम लिखा गया है जिन्होंने सेवाएं की। आज भी जो भक्त हैं, जो सेवाएं करते हैं निष्काम भाव से, हम लोग भी उनका नाम लेते हैं, साधु संत भी उनको अपने पास बिठाते हैं, दूसरे लोग भी कहते हैं हाँ भाई ये बड़े भक्त हैं, सेवा करते हैं। अपने आप भक्त की छटनी हो जाती है, लोग अपने आप कहते हैं आज बड़े भगत जी हैं, बड़े भगत जी। तो कपिल भगवान ने कहा माता, भक्ति का दूसरा नाम है प्रेम। भगवान को एक शब्द आप कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते शब्द का अर्थ है भगवान, और भगवान शब्द का हम तात्विक दृष्टि से अर्थ करेंगे तो षड ऐश्वर्य पूर्ण परमात्मा भगवान को कहा जाता है। भगवान क्या है, बोले षड ऐश्वर्य पूर्ण परमात्मा। भगवान शब्द का अर्थ है अयोनिज परमात्मा। हमारी और आपकी तरह परमात्मा का जन्म नहीं होता, भगवान अयोनिज हैं, सदैव प्रकट हुआ करते हैं। ज्योति की आप माता राम का आप प्राकट्य समझते हैं, भगवान कृष्ण का प्राकट्य का जब वर्णन पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये लोग ज्योति स्वरूप में प्रकट हुए, उसी से शंख चक्र गदा पद्मधारी हो गए। तो भगवान कैसे, बोले अयोनिज हैं। हमारी और आपकी तरह उनका जन्म नहीं होता, हमारा आपका जन्म माता पिता के संसर्ग से हुआ है, लेकिन भगवान जब भी आते हैं प्रकट होते हैं ज्योति, अयोनिज हैं परमात्मा। इसलिए भगवते का अर्थ है भगवान, और भगवान शब्द का अर्थ है अयोनिज, और जो अयोनिज परमात्मा है वो षड ऐश्वर्यपूर्ण है। भगवान के 6 दिव्य गुण हैं, भगवान के 6 दिव्य गुण हैं। कौन कौन से? ज्ञान, भक्ति, धर्म, वैभव, यश और ये कीर्ति। इसीलिए भगवान का ध्यान करना चाहिए, परमात्मा का चिंतन इसीलिए किया जाता है। नाम जब से हृदय शुद्ध हुआ, हृदय शुद्ध हुआ तब भक्ति का आगमन हुआ, आपके हृदय में प्रेम उमड़ने लगा। ज्ञान के माध्यम से ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान होता है, ईश्वर क्या है। और जैसे ही किसी व्यक्ति के बारे में परिचय के माध्यम से आप जानते हैं अरे ये तो मेरा पिता है, तो आप एकदम उमड़ पड़ते हैं, दंडवत करते हैं, प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, बार बार देखते हैं। और ऐसे ही जब हमको पता लगता है कि ईश्वर सत्य है, परम धीमही है, ये तो ऐसा है, तो आपका प्रेम उसके प्रति, और जो प्रेम उमड़ा हृदय में वही भक्ति है, वही प्रेम है। तो ज्ञान के बाद हृदय में जो भक्ति, और जब भक्ति जागृत होती है तो भक्ति का एक दूसरा नाम है सेवा। अब भाई जिससे तुमने स्वरूप जान लिया आपके, तो आप क्या कहेंगे, आप जल ले लो, आप दूध पी लो, अरे आप ये नहीं खाते हो तो ये ले लो, हम आपके कपड़े क्या पहनेंगे, आप कपड़े बनाने लगते हैं। ये सेवा, प्रेम प्रकट होते ही आपके अंदर सेवा का भाव, जिससे आपका प्रेम है। बालक घर दूर से स्कूल से पढ़ के आता है, आपके हृदय में ममता कि मेरा बेटा है स्कूल से पढ़कर आया, आते ही आप कितना प्यार करते हैं उसको। थका हुआ आया है, आप अपने हृदय से लगा लेते हैं। आप ये नहीं करते ये गंदा है, पसीना आ रहा है, नहीं, आपका ममत्व ऐसा है कि आप उसकी चिंता न करते हुए हृदय से लगा लेते हैं। ऐसे ही जब आपको ये बोध होगा कि ईश्वर ऐसा है, परमात्मा ऐसा है, तो आप उसको कहते हैं लाला क्या लेगा, बेटा क्या लेगा, तुझे मैंगो शेक बना दूं, दूध पिला दूं, पानी पिला दूं, क्या करूं। तो वो सेवा, ये सेवा का भाव, प्रेम आते ही आप में सेवा का प्राकट्य हो जाएगा। और जैसे ही सेवा का प्राकट्य आप में हुआ, धर्म में आपकी रुचि हो जाएगी। क्रम है ये।
क्रम है, धर्म में आपकी रुचि है। अब धर्म क्या है, ये तो बड़ा विशद विषय है, लेकिन सूक्ष्म रूप से हम आपको बता दें, हम जो सोचते हैं, धर्म तो अनेक हैं इस जगत में, लेकिन जो महापुरुष परिभाषा करते हैं धार्यते इत, जो धारण किया जाता है वो धर्म है। पर मैं जो धर्म बताता हूं उसका कोई खंडन नहीं कर सकता इस जगत में। मैं कहता हूं देखो, प्यास एक धर्म है, प्यास सबको लगती है। चलो हम मान लेते हैं हम हिंदू लोग हैं, हमें ही लगती है, और कोई मुसलमान भाई से पूछे आपको प्यास लगती है तो मना करेगा वो? नहीं, किसी को भी आप पूछो। इवन हम ये भी कहते हैं पशुओं को भी प्यास लगती है, पक्षी भी पानी पीते हैं, आप पेड़ों को भी पानी देते हैं, वो भी पानी पीते हैं, देते हैं। अगर पेड़ों को आप पानी देंगे नहीं देंगे वो भी सूख जाएंगे। तो हम कहते हैं प्यास एक धर्म है हमारे जीवन में। इसीलिए आप देखते हैं हमारे यहाँ ये प्रथा चली आई, हमारे महापुरुष महात्मा। इसलिए अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को लगातार पानी न मिले तो वो मृत्यु के कगार पर पहुंच जाता है और लगता है कि अब जाने ही वाला है, तब वो सोचता है अरे भैया कोई एक घूंट पानी मुझे पिला दे तो मेरे प्राण बच जाएंगे। और कदाचित उस समय कोई कटोरे में एक जल लेकर आ जाए कि ले भैया तू पानी पी ले, और जैसे ही वो जल पीता है उसके प्राण संचारित होने लगते हैं, बच जाता है। तो ये प्यास को हमने, पानी हमारा धर्म है, इसलिए हमारे यहाँ पूर्व से ऋषियों ने ये परंपराएं बनाई, प्याऊ लगाओ, कुएं बनवाओ, बावड़ियाँ बनवाओ, सरोवर बनवाओ। पानी को हमारे यहाँ धर्म में लाया गया, इसी का ये प्रचार प्रसार बृहद रूप से हमारे देश में आया। और पानी आज भी, चलो रेलवे डिपार्टमेंट तो आज भी आपको फ्री पानी पिला रहा है, कहीं स्टेशन पर जाओ पानी आपको मिलता है, फ्री पानी मिल रहा है, वो आप पियो न पियो अलग बात है, लेकिन पानी मिल रहा है, फ्री पानी पिलाया जाता है। भूख को मैं एक धर्म मानता हूँ, भूख सबको लगती है, कोई इस सिद्धांत का खंडन नहीं कर सकता विश्व में कि भूख हमको नहीं लगती है, नहीं। तो अपनी जैसी भूख दूसरों की भूख समझो, अपनी जैसी भूख दूसरों की भूख समझो। लगातार एक व्यक्ति को भोजन नहीं मिलता है तो वो भी मृत्यु के कगार पर पहुंच जाता है। कजाते उसे कोई अन्न ला करके रोटी का टुकड़ा देता है, उसकी जान बच जाती है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने ये लंगर की प्रथाएं चलाई कि लंगर बनाओ, लोगों को रोटियां बांटो। हमारे गृहस्थों के लिए भी ऋषियों ने धर्म बना दिया। माताओं को ये बचपन से सिखाया जाता है, जब तेरी शादी हो जाए, जब तू ससुराल जाना तो इस प्रकार से पहली रोटी निकालना, दूसरी रोटी, एक रोटी कोई साधु संत द्वार पर आए उसको दे देना, कोई गाय उसको दे देना। तो ये आपका घर में ही बैठे धर्म हो जाता है। पंच जहाँ पर यज्ञ बताए गए उसमें ये भी यज्ञ आपका होता है। और अपनी जैसी पीड़ा दूसरों की पीड़ा समझना। इसीलिए हमारे यहाँ देखो, आप देखो अस्पताल बनाए, विश्व में आप देखिए सरकारें अस्पताल बनाती हैं और वहाँ निःशुल्क लोगों के इलाज होते हैं। वो भ्रष्टाचार की बात अलग है कि दवाइयाँ वो बेच देते हैं, हमको मना कर देते हैं, वो अलग बात है, उसकी बात हम नहीं कह रहे। लेकिन ये सिद्धांत है कि पीड़ा हम सबको एक जैसी है। किसी भी अंग में पीड़ा हो, जो पीड़ा हमको होती है, अगर दूसरे के किसी भी शरीर में, पीड़ा का एक ही स्वरूप है और पीड़ा सबको होती है। पशुओं को भी होती है, पक्षियों को भी होती है, हमको भी होती है, इवन वृक्षों को भी पीड़ा होती है। वो अलग बात है, वो कह नहीं पाते, उनको काट दिया जाए वो मुरझा जाते हैं, उनका जीवन खत्म हो जाता है, पीड़ा उनको भी होती है। वृंदावन में तो ये युक्ति प्रसिद्ध है, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को है, राधे राधे डाल डाल पर पात राधे राधे। तो यहाँ तो वृक्षा, यहाँ के कहते हैं लोग तो मर्म ही जानते, यहाँ तो वृक्षों में हर चीज में राधा कृष्ण का वास है भाई। तो ये तो कितना बड़ा ज्ञान है। ये आता है धर्म, इसको कहते हैं ज्ञान। ज्ञान के बाद भक्ति का आगमन होता है, भक्ति में सेवा शब्द, और जैसे ही आपकी प्रेम वो आपकी धर्म में रुचि होता है। आपको धर्म कोई सिखाने नहीं, आप अपने आप करने। जो प्यासा है उसे पानी पिलाओ, जो भूखा है उसे रोटी खिलाओ, जो पीड़ा से पीड़ित है उसको दवाई दिलाओ, धर्म आपका हो रहा। और ये तो धर्म के स्वरूप है इस जगत में, और क्या है। आप दृष्टि से विचार करें, वैचारिक दृष्टि से विचार करें, पूरे विश्व में यही धर्मों की आज देखिए रूपरेखा बनी हुई है, जो हमारे ऋषियों ने पहले से ही इनको खोजकर आपकी स्थापना की हुई। इसलिए हमारे ऋषियों की जो भी परंपराएं वो संशोधित हैं, उनमें कोई संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, केवल उनको अपनाने की आवश्यकता। तो कपिल भगवान ने कहा माता भक्ति का मार्ग सबसे है,
ज्ञान में मनुष्य को ईश्वर को ढूंढने के लिए ईश्वर के आगे आगे जाना पड़ता है। जो ज्ञानी होता है तत्व के माध्यम से ईश्वर को ढूंढता है, खोजता है। और ईश्वर को जब कोई, जैसे आप देखते हैं जब बच्चे खेल खेलते हैं, आंख मिचौनी खेलते हैं, छुआछेद खेलते हैं, तो इसमें यही होता है कि एक चोर बन जाता है और एक छिप जाता है, दूसरा उसको ढूंढता है। और आपने देखा होगा जब ढूंढने वाला आपके नजदीक आता है तो आप कितने बेकुल और बेवल होते हैं, करे कि मुझे कहीं पकड़ ना ले, तब वो और कहीं छिप जाता है जाकर। और यही ईश्वर और ज्ञानी का खेल है। ज्ञानी जब ईश्वर को ढूंढने की कोशिश करता है तो ईश्वर आगे बढ़ता जाता है, चल भाई और ढूंढ, चल मैं तुझे मिल सकता हूं कि नहीं, और ढूंढ और ढूंढ और ढूंढ। ढूंढते ढूंढते वो थक जाता। ज्ञान पंथ कृपाण की धारा, ऐसा गोस्वामी तो गरुण जी महाराज को काकभूषण जी महाराज कहते हैं, अरे भाई गरुण जी, ज्ञान का जो पंथ है कृपाण की धार के समान है। लेकिन भक्ति में भक्त बैठा हुआ है, कहता है प्यारे मुझ में कोई बल नहीं है, कोई वो नहीं है, बस मैं आपका हूँ। मैं भवसागर के इस किनारे बैठा हुआ हूँ, आप कैसे पार करोगे मुझे। वो समर्पित हो जाता है। तब कहते हैं वही परम प्रभु परमात्मा नौका लेकर के आते हैं और किनारे पर उस भक्त का हाथ पकड़ करके नौका में बिठाते हैं, कहते हैं चल अब तू चिंता मत कर, मैं तुझे उस पार ले, समरिया ले चल पल्ली पार, समरिया ले चल पर ले पार, समरिया चल पर ले पार। कन्हैया ले चल पर ले पार, कन्हैया ले चल पर ले पार, ले चल पर ले, सभी बोलिए, ले चल पर ले पार, समरिया ले चल पर ले पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया ले चल पर ले पार, कन्हैया चल पर ले पार, कन्हैया जय हो पर ले पार। सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, मेरे पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पुण्य सब तेरे अर्पण, और गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे, मेरे गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण। अरे ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, तू मेरा प्राण आधार, कन्हैया ले चल पर ले पार, चल पर ले हो। ताली बजाइए, ताली का प्रयोग करें सभी। लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी, मैं तो तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जा शीश गवा बैठी हूँ, और लज्जा शीश गवा बैठी हूँ, आंखें खूब पका बैठी हूँ, आंखें खूब पका बैठी हूँ, मैं तेरी रागिनी मेरे संवरिया, मैं तेरी रागिनी
तू है समनिया, तेरी रागिनी मेरे हो तू मेरा मल्हार कन्हैया ले चल परले पार, कन्हैया ले चल परले पार, ले चल परले पार, कन्हैया ले चल परले पार। जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं, हमें जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, और तो मन में चाह नहीं है, और तो मन में चाह नहीं है, प्रभु और तो मन में चाह नहीं है, तो मन में चाह नहीं है। मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी। अरे मत छोड़ो मझधार कन्हैया ले चल परले पार, ले चल परले पार, कन्हैया ले चल परले पार, ले चल परले पार। जय हो काली। आनंद घन जहाँ बरस रहा है, आनंद घन जहाँ बरस रहा है, आनंद घन जहाँ बरस रहा है, आनंद घन जहाँ बरस रहा है। अरे पत्ता पत्ता हरस रहा है, अरे पत्ता पत्ता हरस रहा है, यहाँ तो पत्ता पत्ता हरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है। हर हरि बेचारा तरस रहा है, हरि बेचारा तरस रहा है, ये हरि बेचारा तरस रहा है, हरि बेचारा तरस रहा है। मौत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं, हुई अब हार गई और मैं। कर दो बेड़ा पार कन्हैया ले चल परले पार, ले चल परले पार, कन्हैया ले चल परले पार। सांवरिया ले जय चल हो। परले पार। मौत हुई अब हार गई मैं, अब हार गई मैं, मौत हुई अब हार गई मैं, हुई अब हार गई मैं। कर दो बेड़ा पार कन्हैया